राम राम साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेट महेंद्र बड़ौदा पर। आज एक और नई वीडियो के साथ में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि किस प्रकार से एक भैंस के अंदर गन पास की जाती है। जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए जो गन हम काम में लेते हैं, वो गन किस प्रकार से पास की जाती है, वेजाइना से, सर्विक्स से किस प्रकार से हम गन पास करें। ये सारी A to Z इन्फॉर्मेशन आज एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपने को ग्लव्स लेना है। लेफ्ट हैंड में अपने को ग्लव्स पहनना है। ये जो अपना लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में अपने को फुल हैंड ग्लव्स पहनना है। फुल हैंड ग्लव्स पहनने के बाद में लुब्रिकेंट के लिए आप सोप ले सकते हैं, तेल। आप या तो सोप ले सकते हैं, साबुन ले सकते हैं, या फिर आप लिक्विड पैराफिन ले सकते हैं, या फिर आप तेल ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर तेल का प्रयोग किया है। लुब्रिकेशन के रूप में हमने यहाँ तेल काम में लिया है। और इसके बाद में सबसे पहले अपना जो हाथ है, हाथ की जो शेप आप देखोगे, हाथ की शेप आपको वी शेप, ये जो हाथ है, पंजा है, पंजे को वी शेप में बढ़ाना है आपको। देखो ये पंजा है, पंजे को आपको वी शेप में, चारों अंगुलियों को एक जगह और अंगूठे को बीच के अंदर दबाना है आपको। ये वी शेप के अंदर आपको हाथ को बढ़ाना है। हाथ को वी शेप में बढ़ाने के बाद में सबसे पहले रेक्टम से अपन जो गोबर है, गोबर को बाहर निकालेंगे। आपको छोड़ देना। और हमेशा जो खड़े होने की स्टैंडिंग पोजीशन है, वो आपको कभी भी यूं नहीं रखनी है पशु के साथ, क्योंकि यूं इस प्रकार से खड़े होने में कभी कभार आपको इंजरी या चोट भी लग सकती है। इस प्रकार से जब हम खड़े होते हैं तो एक तो हैंड है वो प्रॉपरली अपने को लंबोत अवस्था में नहीं मिल पाता। इसलिए आप कभी भी पशु के साथ में खड़े होते हो तो आप यूँ खड़े हुए हैं, ताकि लात वगैरह जो मारे वो आपके लेग्स वगैरह पर आए, आपके गुप्तांगों के ऊपर किसी प्रकार की चोट तो पहुँचने की संभावना है वो बिल्कुल कम रहती है। इसलिए आप इस प्रकार से खड़े हुए, ये पोजीशन आप खड़े होने की रखें। और उसके बाद में हाथ को वी शेप के अंदर बना के जो रेक्टम है, हमेशा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए अपने को सबसे पहले जो हैंड है, जो अपना हाथ है, हाथ को रेक्टम में डालना है। तो रेक्टम के चारों तरफ देखो, इस प्रकार से आप तेल या कोई भी जो लुब्रिकेट आप यूज में ले रहे हैं वो लगाएं, ताकि अपना जो हाथ है वो आसानी से रेक्टम के अंदर पास हो सके। तो आराम से आपको कभी भी रेक्टम में हाथ डालते समय जल्दबाजी नहीं करनी है, फिर प्रेशर के साथ में आपको रेक्टम के अंदर हाथ नहीं डालना। आराम से और बहुत ही सावधानी से अपने को रेक्टम के अंदर हाथ डालना है। हाथ डालने के उपरांत जो गोबर वगैरह रेक्टम के अंदर है, उसको आपको आराम से पाल पेट करके, देखो यूँ बार बार आपको हाथ बाहर नहीं निकालना। देखो इस प्रकार से बिना हाथ को बाहर निकाले आप गोबर को साफ करोगे अंदर से। जो गोबर को बिल्कुल साफ करने के बाद में आपको आसानी से, अगर पशु इस दौरान जोर करता है, देखो ये भैंस फिलहाल जोर करिए, जोर करने के दौरान आपको हाथ को होल्ड करना है। कभी भी पशु जोर कर रहा है और आप भी रेक्टम के अंदर हाथ को जोर कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप कभी भी नहीं करें। अगर पशु जोर कर रहा है तो हाथ को वहीं पर होल्ड कर दें, ताकि पशु रिलैक्स हो जाए। और रिलैक्स होने के बाद में आपको हाथ को आगे प्रेस करना है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाथ को रेक्टम में डालने के बाद में सबसे पहले अपने को सर्विक्स आइडेंटिफाई करना पड़ता है। सर्विक्स आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो आप बोन देख रहे हैं कि सर्विक्स आइडेंटिफाई होगी कहाँ पे, ये जो हिप बोन जो आप देख पा रहे हैं, ये देखो, ये जो हिप बोन है, ये हिप बोन का जो नीचे का स्थान है, और इस नीचे के स्थान पर आपको हाथ को लेके जाना है। इसके बाद में अपने हाथ को जो हिप बोन का लेफ्ट एरिया है, ये हिप बोन है, हिप बोन का जो लेफ्ट एरिया है, लेफ्ट एरिया पर आप हाथ को ले जाएं पूरे प्रेशर के साथ में। इधर आप दबाव के साथ में लेफ्ट हैंड को लेकर जाएं। दबाव के साथ में लेकर जाने के बाद में जिस प्रकार से ये आप मान के चलो कि ये जो एंगल आप देख पा रहे हो, ये है, ये सर्विक्स है, ये मान के चलो आप, ये वेजाइना है। तो आपको हाथ को यूँ करना है और हाथ को प्रेशर के साथ में यूँ घुमाना है और यूँ इसको पकड़ना है। देखो इस प्रकार से हाथ को डाला हमने, और इस प्रकार से अपन जो हिप बोन है उसके प्रेशर के साथ में यूँ घुमाना है हाथ को। तो इस प्रकार से जैसे मैं हाथ को यूँ घुमाता हूँ, नीचे की तरफ यूँ घुमाकर गोलाई के अंदर ऊपर की तरफ लेके आते हैं, तो अपने हाथ के अंदर आसानी से इजीली फर्स्ट टाइम के अंदर आपको सर्विक्स पकड़ में आ जाएगी। बात करते हैं सर्विक्स कैसी होगी। सर्विक्स थोड़ी लंबवत होगी और थोड़ी मोटी आपको महसूस होगी। तो सर्विक्स पकड़ना है अपने को। सर्विक्स पकड़ने के बाद में आपको हॉर्न वगैरह एनालिसिस करने हैं कि इसके हॉर्न वगैरह कहाँ है, कैसे हैं, फूले हुए हैं या फिर नॉर्मल स्थिति के अंदर आपको हॉर्न मिलते हैं। सर्विक्स पकड़ने के बाद में अपने को गन लेना है। ये देखिए पशु जोर कर रहा है, आपको होल्ड कर देना है। देखो
ये भैंस ये जोर कर रही है, तो आपको होल्ड कर देना है यहाँ पर, हाथ को कोई मूवमेंट नहीं देना है आपको। जब तक ये पशु जोर कर रहा है तब तक हाथ को होल्ड रखें आप। आपको किसी भी प्रकार की एक्टिविटी रेक्टम के अंदर नहीं करनी है। जहाँ आपका हाथ है, हाथ को वहीं पर होल्ड कर देंगे। ये देखो नॉर्मल हो गई। नॉर्मल होने के बाद में मैंने इसके सर्विक्स को पकड़ रखा है, ठीक है। सर्विक्स पकड़ने के बाद में ये जो गन है, गन को आपको जो 45 डिग्री, ये तो हो गया 90 डिग्री का एंगल, और ये जो 45 डिग्री का जो एंगल है, ये 45 डिग्री का एंगल गन का बनाना है। 45 डिग्री का गन का जो एंगल है वो बनाने के बाद में आपको गन का जो एंड छोर है, अंतिम छोर है, उसको वल्वा लिप्स के अंदर यूँ टिकाना है, ठीक है। ये देखो वल्वा लिप्स के ऊपर टिकाया। टिकाने के बाद में थोड़ा सा हल्के प्रेशर के साथ में, हल्के हाथ से आपको इसको धीरे धीरे 90 डिग्री पर लेना है। देखो मैंने यहाँ 45 डिग्री लिया, अब धीरे धीरे इसको 90 डिग्री पे लेना है। 90 डिग्री पे लेने के बाद ये देखो आराम से भी बड़े ही आसानी से ये जो गन है ये वेजाइना में पास हो गई है। वेजाइना में गन पास होने के बाद में आपको सर्विक्स को होल्ड करके रखना है, और सर्विक्स का जो मुंह है, सर्विक्स के मुंह के ऊपर बिल्कुल हल्के हाथ, कभी भी आप गन को प्रेशरली नहीं पास आउट करें आप। अगर गन को आप प्रेशर से पास करोगे तो अंदर वेजाइना में इंजरी हो सकती है, घाव हो सकते हैं, इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो आप बिल्कुल हल्के हाथ से गन को पास करें। और अब आप अंदर देखें कि जो सर्विक्स का जो मुंह है, सर्विक्स का जो ओस है, ओस के ऊपर गन को आराम से फिट करें आप। देखो आराम से ओस के ऊपर गन को फिट करते हैं। ये देखो आराम से, आपको जल्दबाजी कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल धीरे धीरे ये प्रोसेस है, ये फॉलो करनी है आपको। ये देखो आराम से, और ये देखो मैंने बड़ी आसानी से गन को पास आउट कर दिया। ये पूरी जो गन है, जो भैंस है, भैंस की वेजाइना में, वेजाइना के बाद के अंदर सर्विक्स के अंदर आसानी से पास आउट हो चुकी है। और आपको जो गन है, गन को मिड सर्विक्स के जस्ट आगे है, वहाँ पर इस गन को छोड़ना है। ये देखो गन पास आउट होने के बाद में गन वापस नहीं आती है, वहीं पर गन रुक जाएगी। अगर ये मान के चलना गन वापस बाहर आ रही है तो गन पास नहीं हुई है। ओके, थैंक यू।